हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक छोटे से प्लेटफॉर्म नॉलेज आर्ट्स क्लासेज में। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन कविता पढ़ाएंगे। वह कविता है रुको बच्चों रुको, जो राजेश जोशी द्वारा लिखा गया है। राजेश जोशी जो कि बहुत ही महान कवि थे। इन्होंने यह कविता जो लिखा है रुको बच्चों रुको, वह बहुत ही बेहतरीन है और इन्होंने भारत के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर कड़ी आलोचना की है और उन पर टिप्पणियाँ की है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। या आप लोग वीडियो देखिए पूरी, ताकि आप लोगों को इन्होंने जो व्यक्त किया है अपनी बातों को भारत के न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को लेकर वह कहीं न कहीं से छटते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों का परिवार बहुत जल्द बड़ा हो सके। तो चलिए इससे पहले हम कुछ लेखक के बारे में जान लेते हैं कि यह कौन है, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो राजेश जोशी, जिनका जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। मतलब राजेश जोशी जो थे उनका जन्म 1946 में मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है नरसिंहगढ़, उसी में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ वर्षों तक अध्यापन किया। मतलब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद उन्होंने पत्रकारिता यानी पत्रकार का काम शुरू किया और कुछ वर्षों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी है। साथ ही उन्होंने एक नाट्य रूपांतरण भी किए हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितने महान होंगे। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पट तथा लेखन का कार्य भी किया। मतलब उन्होंने छोटे छोटे लघु मतलब छोटे छोटे फिल्मों के लिए पट तथा लेखन का भी कार्य किए हैं। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु यह भी एवं रूसी कवि मायाकोवस्की की कविता का अनुसार फललूट पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मनी में भी राजेश जोशी की कविताएं के अनुवाद प्रकाशित हुए। मतलब इन्होंने राजेश जोशी ने जो रचना किए वह अंग्रेजी, रूसी और जर्मनी भाषा में भी
अनुवाद करके प्रकाशित किए गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं यह कितने विद्वान कवि रहे होंगे। तो देखिए इस कविता जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम लोग कुछ जान लें। प्रस्तुत कविता हमारी शासन व्यवस्था। देखिए अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पर कुछ उस कविता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए प्रस्तुत कविता हमारी शासन व्यवस्था यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों पर करारा चोट करती है। यानी उन्होंने जो लेखक है राजेश जोशी उन्होंने इन पर टिप्पणियाँ की है। यहाँ का साक्षर वर्ग जल्दी में है। वह कहते हैं जो हमारे देश की साक्षर वर्ग है वह बहुत ही जल्दी में है, लेकिन उसकी जल्दी दायित्व निर्वाह के लिए नहीं। मतलब वह अपने जल्दी में है लेकिन वह अपने कार्य को निर्वाह करने के लिए नहीं, वह तो सब कुछ रौंद कर आगे निकलने के लिए जल्दी में है। ऐसे में तभी बच्चों को रूठने के लिए कहता है। मतलब ऐसे में तभी है जो बच्चों को रूठने के लिए कहते हैं, क्योंकि बच्चा जो हमारा भविष्य है वह कहीं इनकी आंधी रफ्तार में दब कुचल न जाए। पढ़ती करता यह कि बच्चे रुट कर संभल कर सोच विचार कर आगे बढ़े और शासन तथा व्यवस्था की अंधी दौड़ का हिस्सा न बन जाए। यानी लेखक कहना चाहते हैं वर्तमान जो स्थिति है उसमें हमारा बच्चा जो भविष्य है वह सोच समझ कर आगे बढ़े, वह इस शासन व्यवस्था की अंधी दौड़ का कहीं हिस्सा न बन जाए। यानी लेखक वर्तमान के अंधी दौड़ के हिस्सा बच्चों को नहीं बनने देना चाहते हैं। तो चलिए अब हम लोग यह कविता जो है रुको बच्चों इसकी शुरुआत करते हैं। तो लेखक कहते हैं रुको बच्चों रुको, शरत पार करने से पहले रुको। यानी जो लेखक है वह बच्चों को शरत पार करने के पहले रुकने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ी को गुजर जाने तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ी को गुजर जाने दो। यानी लेखक कहना चाहते हैं शरत पार करने के पहले बच्चों रुको, और जो यह गाड़ी जा रही है बहुत तेज रफ्तार में उन्हें गुजर जाने दो। वह जो सड़क से जाती सफ़ेद कार में गया है, मतलब जो अभी सफ़ेद कार में जो बहुत रफ्तार में गया है उस अवसर को कहीं पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है। मतलब वह कहना चाहते हैं कि जो अभी अवसर गया है बहुत ही तेज रफ्तार में उसे जाने दो, क्योंकि उसे कहीं पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है। वह 12 या तभी तो इससे भी बाद पहुँचता है अपने विभाग में। दिन महीने और तभी तो वर्षों लग जाते हैं उसकी टेबल पर रखी जरूरी फाइल को खींचने में। इसका सारांश समझिए। लेखक है वह कहना चाहते हैं, यानी इसका अर्थ समझिए। लेखक है वह कहना चाहते हैं बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको। जो अभी तेज रफ्तार से जा रही है ना गाड़ी, उसमें जो अफसर बैठा है सफ़ेद कार में उसे जाने दो, क्योंकि उसे बहुत जल्दी जाना है, क्योंकि उसे कहीं नहीं पहुंचना है। वह तभी अपने कार्यालय में यानी अपने विभाग में
12 बजे या तभी तभी तो उसके बाद भी पहुंचता है। उनके टेबल पर रखे जरूरी फाइल जो जांचने में तभी तभी तो वर्षों लग जाते हैं। फिर वह भारत के न्यायपालिका पर टिप्पणियां करते वह कहते हैं, रुको बच्चों, उस न्यायाधीश की तार को निकल जाने दो। कौन पूछ सकता है उससे कि तुम जो चलते हो इतनी तेज तार में, कितने मोटन में लंबित है तुम्हारी अदालत में कितने साल से। कहने तो कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, लेकिन नारा लगाने या सेमिनारों में बोलने के लिए होते हैं ऐसे बातें। कई बार तो पेशी पर पेशी दर, चट्टर पर चट्टर काटते ऊपर की अदालत तक पहुंच जाता है आदमी और नहीं हो पाता है उसकी अदालत का फैसला। मतलब लेखक कहना चाहते हैं, उस न्यायाधीश के तार को निकल जाने दो, क्योंकि उससे कौन पूछ सकता है कि तुम जो चलते हो इतनी तेज तार में कितने मोटन में, मतलब कितने तेज लंबित है रुके हुए हैं तुम्हारे अदालत में कितने वर्षों से। वह कहना चाहते हैं न्याय में देरी न्याय तो अवहेलना है, यह कहा जाता है, लेकिन यह सब सिर्फ नारे लगाने के लिए होते हैं ऐसे बातें। कई बार तो पेशी दर पेशी, चट्टर पर चट्टर काटते ऊपर की अदालत तक पहुंच जाता है, पर आदमी और नहीं हो पाता है उसकी अदालत की इनकी अदालत की फैसला। अब वह भारत की प्रशासन व्यवस्था पर भी टिप्पणियां करते हैं। वह कहते हैं, रुको बच्चों, सड़क पार करने से पहले रुको। उस पुलिस ऑफिसर की बात तो बिल्कुल मत करो। वह पैदल चले या कार में तेज चाल में चलना उसके परिश्रम का हिस्सा है। यह और बात है कि जहाँ घटना घटती है वहाँ पहुँचता है वह सबके बाद में। वह कहना चाहते हैं, बच्चों रुक जाओ, सड़क पार करने से पहले रुक जाओ, क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर की बात तो बिल्कुल मत करो जो पैदल चले या कार में तेज चलना तो उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। मतलब तेज चलना तो उसका ट्रेनिंग है, उसकी आदत है। यह और बात है कि जहाँ घटना घटती है वहाँ पहुँचता है वह सबके बाद में। फिर वह कहते हैं, रुको बच्चों रुको, सायरन बजाती इस गाड़ी के पीछे पीछे बहुत तेज गति से आ रही होगी किसी मंत्री की कार। मतलब वह कहते हैं, रुको बच्चों, सायरन बजाती या गाड़ी जा रही है उसके पीछे पीछे बहुत तेज गति से आ रही होगी किसी मंत्री के कार। नहीं नहीं, उसे कहीं पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है, उसे तो अपने दोस्त के साथ कुर्सी के उठने में लग जाते हैं कई मिनट। मतलब जब वह अपने दोस्त के साथ कुर्सी के उठता है तो उसके साथ कई मिनट लग जाते हैं। उसकी तार तो एक भय में भागी जाती इतनी तेज, सुरक्षा तो एक आंधी रफ्तार की दरार है। रुको बच्चों, इन्हें गुजर जाने दो, इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। तो चलिए बच्चों, इस बेहतरीन कविता को समाप्त हुई और इसमें जितनी भी बात कही गई है वह हमारे द्वारा नहीं, एक महान कवि राजेश जोशी द्वारा कहा गया है और उसका अर्थ हमने समझाने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।